बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं सिस्टर्स कैफ़े इस्लाम चैनल उर्दू पर, और जहाँ पर भी आप हैं और जैसा भी आपके कंट्री में, आपके सिटी में वेदर है, यकीनन आप अपने दिन को कोई ना कोई मीनिंगफुल बनाने के लिए, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए कोई कोशिश, कोई प्लान आपने ज़रूर किया हुआ होगा। और हर किस्म का मौसम इंसान के मिजाज पर और उसकी फीलिंग्स पर डिफरेंट मुख्तलिफ असरात डालता है। मुख्तलिफ किस्म का वेदर जो है मूड चेंज भी करता है, और मूड वेदर के मुताबिक जब तब्दील हो रहा होता है तो इर्द-गिर्द के लोगों को कभी-कभी नहीं भी समझ आ पाता, लेकिन इंसान के ऊपर गर्मी सर्दी के जो असरात होते हैं तो हम खुद भी कभी थोड़ा गुस्से में भी आ जाते हैं, कभी मूड अच्छा भी हो जाता है। कोशिश ये करनी चाहिए बस कि हम जो भी रवैया अख्तियार करें, जो भी हमारा बिहेवियर हो और जो भी हमारी फीलिंग्स हों वो दूसरों को हर्ट ना करें। बाकी अ, खुशी और गमी जो है, उदासी है या गमी है या दिल के अंदर कोई कैफ़ियत है, वो तो आनी-जानी है, ऊपर-नीचे होती रहती हैं। बस दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहिए, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। बातचीत का जो तरीका होता है हमारा, कभी-कभी हम एकदम से रिएक्ट कर देते हैं। दिमाग के अंदर जो सोच हमारी होती है उसकी बिना पर हमारे मुँह से कुछ जुमले निकल जाते हैं जो दूसरों को हर्ट कर देते हैं। तो जब भी याद आए और ऐसा कोई भी काम हमसे हो जाए तो माज़रत कर लेनी चाहिए, सॉरी कर लेनी चाहिए। और सॉरी भी वो जो जिसमें दिल के अंदर कोई नदामत का एहसास हमारे हो, हमें दिल से भी शर्मिंदगी महसूस हो कि मैंने किसी के साथ कुछ बुरा कर दिया। क्योंकि जब हम कुछ बुरा कर जाते हैं और फिर हम उसका रीज़न देने लगते हैं कि अच्छा गर्मी चूँकि बहुत ज़्यादा थी, या मैं बहुत थका हुआ था, या मेरी कोई ऐसी कैफ़ियत थी जिसकी वजह से मैं एकदम गुस्से में आ गया, तो दूसरा उस जस्टिफ़िकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और उस रीज़न को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इसीलिए दिल से शर्मिंदगी भी महसूस करें, सॉरी भी कर लें, फिर कोई दूसरे के लिए अच्छा काम भी करते हैं जिससे उसका दिल खुश हो जाए। तो यही सारी चीज़ें मिलकर हम हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे जो ताल्लुकात हैं, उनको मज़बूत बनाती हैं और हमारे माहौल को अच्छा करती हैं। हमारे इर्द-गिर्द के माहौल को अच्छा करती हैं, जिसमें इंसानों से रिश्ते जो हैं वो बहुत अहम हैं और उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। आप जहाँ से भी हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं, हमेशा हम कोशिश करते हैं कुछ ऐसे मौज़ूआत पे प्रोग्राम रखें कि जो हमारे जो देखने वाले लोग हैं, जो हमारे टारगेट ऑडियंस हैं, जो हमारे सामने मौजूद हैं और देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी ज़रूरत को सोचते हुए वो क्या सुनना चाहते हैं, और उनके क्या इश्यूज़ हैं, क्या मसाइल हैं, उस पर हम हमेशा बात करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप भी हमारे प्रोग्राम के अंदर कॉल करें, हमारे साथ शामिल हों। अपनी कॉल में आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, कोई क्वेश्चंस आपके ज़हन में हो वो आप हमारे साथ शामिल करें। इसी तरह से हर एक की ज़िंदगी के जो तजुर्बात होते हैं, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो बहुत अहम होते हैं। क्योंकि हर एक का तजुर्बा दूसरे के तजुर्बे से अलग है। कोई शख्स ज़िंदगी के अंदर एक मरहले से गुज़रा है, कुछ फ़ेज़ेज़ से गुज़रा है, और उसको जो तजुर्बात हुए हैं वो हो सकता है कि दूसरा भी उसी फ़ेज़ से गुज़रा हो, लेकिन उसके तजुर्बात बिल्कुल डिफ़रेंट हों। तो जब सब मिलकर अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो उससे सुनने वालों को, देखने वालों को बहुत फ़ायदा होता है। हर एक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक उससे कोई मैसेज पिक करता है। तो कोशिश करें कि कॉल भी हमें ज़रूर करें, हमारे साथ शामिल भी हो जाएँ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत फ़ायदेमंद या यूज़फुल भी है, जो हमारे काम आ सकता है। इस तरह से कि हमारे देखने वालों में बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की होती है, जो हमें देखती हैं, सुनती हैं, अपने लिए कोई मैसेज लेती हैं। आज का हमारा टॉपिक जिस पर हम बात करने के लिए जाएँगे वो ये है कि अपनी लाइफ़ को मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। यानी अपनी ज़िंदगी के अंदर हम जो भी करते हैं, उनमें कैसे ये मुमकिन है कि हम उसको बामकसद बनाएँ, उसके अंदर कोई मकसद पैदा करें और उसके अंदर कोई फ़ायदा पैदा करें, जिससे हमें दुनिया में भी फ़ायदा हो और आखिरत में भी फ़ायदा हो। और सिर्फ़ यही नहीं कि बस 24 घंटे जो मिले हैं उनको गुज़ार दें और फिर कहें कि अच्छा दिन का पता ही नहीं चला, दिन कहाँ चला गया। हफ़्तों के लिए हम कहते हैं कि वीक ही नहीं पता चलता कि वीक कहाँ चला गया, फिर 1 साल भी गुज़र जाता है। और आजकल हर एक के मुँह पर यही बात है कि एक दिन आता है और दिन गुज़र जाता है और हम नहीं समझ पाते कि वो किन कामों में चला गया। तो ये तो सभी के साथ है और वक़्त के अंदर हम सब बेबरकती को महसूस करते हैं, लेकिन इसके साथ ही अपनी इसी ज़िंदगी में इन्हीं घंटों के अंदर रहते हुए, इन्हीं दिनों, सालों, लम्हों के अंदर रहते हुए कैसे हम इसको ज़्यादा प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल बना सकते हैं, उनके क्या तरीके हो सकते हैं। इस पर आज हम बात करेंगे। अपने प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ शामिल हैं सिस्टर अफशंदाह क़तर से, जो पिछली दफ़ा भी शामिल हुई और बहुत ही अच्छी कुछ चीज़ें उन्होंने टिप्स हमसे शेयर की। आज भी वो हमारे साथ हैं, आप उनसे बात भी कर सकते हैं, उनसे कोई सवाल भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हम उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर अफशंदा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमन, क्या हाल चाल है?
मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और मैं इस चीज़ के लिए बड़ी एक्साइटेड हूँ कि आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, उनमें हुँ, बहुत दफ़ा कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं हमारे ज़हन में। हम समझते हैं कि हम तो बहुत मसरूफ़ हैं, बिज़ी हैं हुँ, और हमारे पास तो करने के लिए सर खुजाने के लिए टाइम नहीं है। हालाँकि सर खुजाने के लिए टाइम मिल ही जाता है। लेकिन ये है कि फिर कहाँ चला जाता है वक़्त? और आपको क्या हुँ, लगता है कि वक़्त तो सबके पास एक जैसा है, फिर कुछ लोगों का हुँ। वक़्त जल्दी क्यों गुज़र जाता है? एक्चुअली मुझे ये लगता है कि हम लोग वक़्त को ना मेरे ख़्याल में अपना एसेट नहीं समझते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम वक़्त को ना गुज़ारते हैं, हम उसको एक अगर अपना एसेट समझ के रखें ना, जैसे हम अपने पैसे को अपना एसेट समझते हैं, सही है ना? कि हम उसको ऐसे ही फ़िज़ूल में तो नहीं ना पैसों को आप ज़ाया कर देते, है ना? आप सोचते हैं कि मैंने इसको कहाँ खर्च करना है और जो चीज़ खरीदनी है वो फ़ायदेमंद है मेरे लिए कि नहीं। सही है ना? तो इसी तरह हमें अपने वक़्त को भी ना एक एसेट समझना चाहिए और जब हम अपने वक़्त को एसेट नहीं समझते ना, तो फिर वही चीज़ हो जाती है जैसे अभी तुमने कहा कि पूरा दिन गुज़र गया और हमें समझ ही नहीं आया कि कहाँ पूरा दिन चला गया और हम अगर रात में थोड़ा-सा उस दिन का जायज़ा लें, तो ऐसा लगता है कि आज किया क्या मैंने? यानी हुँ, बेसिकली हमें ना समझ ही नहीं आ रही होती कि पूरा दिन गुज़र गया और कुछ हुँ, भी नहीं हुआ, है ना? तो हुँ, ये हुँ, जो चीज़ है, ये चीज़ हमें अपने अंदर से यानी थोड़ी-सी करेक्ट करनी चाहिए और बिल्कुल, इसका सही ज़ाविया रखना चाहिए कि वक़्त मेरे पास एक एसेट है। एग्ज़ैक्टली। अच्छा हुँ, वक़्त एसेट है हमारे पास, अब जो है वो हमारा जो प्रोग्राम देखने वाले लोग हैं या अमूमन लोग डिफरेंट कैटेगरीज़ में होते हैं। कुछ लोग बहुत ही मसरूफ़ होते हैं, यानी मसरूफ़ियत भी अगर ये वर्ड हम देखें ना तो हम इतना ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और हुँ, जो घर के कामों में लगा होगा वो भी यही कहेगा कि मैं एक वार्डरोब के अंदर ही घुस गया उसको सही करने के लिए, तो उससे ही वक़्त का नहीं पता चला। अब जो घर से बाहर निकल कर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अपना काम करने के लिए जा रहा है, किसी जॉब पर जा रहा है, कोई बिज़नेस है उसका, वो भी यही कहेगा कि भई मेरे पास तो मिलने के लिए भी टाइम नहीं होता। मेरे पास तो मैसेज हुँ, चेक करने के लिए भी टाइम नहीं होता। तो वक़्त तो सब आप कहें कि मसरूफ़ियत ऐसी चीज़ है कि जो हर एक के ऊपर आती है मसरूफ़ियत। लेकिन बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या मसरूफ़ियत के अंदर भी कोई नियत होनी चाहिए या मसरूफ़ियत को भी क्या बामानी बनाया जा सकता है? या आपका जो बिल्कुल। मखसूस काम है, जैसे आप कोई भी काम करें, उस काम के अलावा भी कोई अपने आप को प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है? हुँ। मुझे ये लगता है कि यानी ख़ास करके अगर अमन हम अपने आप को देखेंगे जैसे फ़र्ज़ करें कि हम कोई यानी अपने क्या कहते हैं हाउसवाइफ़ हैं कोई या कोई कोई है जो कि मतलब अभी वो काम कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें कि हम कोई जॉब भी कर रहे हैं, सही है? हुँ, अमूमन हम जो चीज़ें कर रहे होते हैं, वो ज़्यादातर जो होता है ना वो किसी दूसरे के लिए कर रहे होते हैं। ये चीज़ भी मुझे ये यानी यहाँ पे लगता है कि हम मसरूफ़ होते हैं मगर इस मसरूफियत में हमने कभी ये सोचा कि मैंने अपने लिए अभी क्या किया है? सही ना? हुँ, मसरूफ जैसे अगर मैं एक मदर हूँ, तो मैं किचन में भी अगर मैं पूरा दिन भी किचन में लगी रहूँ, तो यकीन करो कि वो मेरा किचन का काम कभी खत्म नहीं होगा। हुँ, यानी ये नहीं हो सकता कि तुम और मैं कभी ये कहें कि अब आज मेरा किचन का काम ऐसा खत्म हो गया कि मैं 4 दिन किचन में ना जाऊँ तो बात हो जाएगी, खत्म। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जो घर के काम है ना या ऑफ़िस का काम है या आप कहीं भी और बिज़ी हैं, तो आप अमूमन उसमें अपने आप को इतना ज़्यादा मसरूफ़ कर रहे होते हैं और यानी वो उसमें इतना ज़्यादा आपको घुलने की ज़रूरत भी नहीं होती। मगर हम घुले जा रहे होते हैं और आप अपने आप को समझ रहे होते हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मगर एक्चुअली यहाँ पे हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि मैं एक्चुअली किन चीज़ों में मसरूफ़ हूँ। इज़ हुँ, इट रियली वर्थ स्पेंडिंग माय टाइम देयर और नॉट? ये हुँ। ज़रूर इंसान अपने आप से सवाल करे, अच्छा क्योंकि जब सिस्टर, हम ये सवाल आपने करते हैं ना, फिर ही दिलचस्प आपको जवाब मिलते हैं। जी, बहुत आपने दिलचस्प बात की कि हम अपने आप से ये सवाल करें कि हम कहाँ हुँ, मसरूफ़ हैं। अच्छा, इसका जवाब अगर देने पर आए ना तो कोई यही कहेगा कि भई मैं तो जाती हूँ, अपनी जॉब पर जाती हूँ, मेरे 4 घंटे तो वहाँ लग जाते हैं। मैं वापस आती हूँ, खाना बनाती हूँ, बच्चों को देती हूँ या और घर के जो भी काम है वो करती हूँ, फिर कुछ फ़ोन कॉल्स अटेंड करती हूँ और इस तरह मेरा दिन निकल जाता है और फिर बस मैं बिस्तर पे लेटकर सो जाती हूँ। अच्छा, जो हुँ, घर पर रह रहा है वो ये कहेगा कि मेरे तो दिन में आप कोई 1 मिनट का टाइम नहीं है। एक लंबी लिस्ट आ जाएगी कि ये सारे काम तो मैंने किए हैं, तो आप कैसे कह रही हैं कि मेरे पास फारिग वक़्त है, अब मैं और क्या प्रोडक्टिव बनाऊँ? तो मुझे लगता है हुँ, कि थोड़ा-सा आप ये भी बताएँ कि प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी का मुझे कोई आसान लफ्ज़ नहीं याद आ रहा उर्दू का, हुँ, लेकिन मुझे मीनिंगफुल का वर्ड समझ आ रहा है कि बामक़सद ज़िंदगी होती है, तो इनका हाँ। मतलब क्या होता है?
हाँ, देखिए इसमें ना जो चीज़ मुझे अमन बहुत ज़्यादा, यानी मैं अगर अपने आप से ही ज़रा थोड़ा-सा अपने ही आप के कि आप जो है ना, यानी ये सोचो, ख़ास करके घर के काम हैं या ऑफ़िस के काम हैं या जो कुछ भी है, आप ये सोचिए कि मैंने एक्चुअली अपने लिए आज क्या किया? मैंने अपनी ज़ात के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, मीनिंग अपनी दुनिया में भी रहने वाले फ्यूचर के लिए और अपनी अख़रवी यानी हमारी मौत के बाद जो फ्यूचर है, उसके लिए भी मैंने क्या किया है? ठीक है ना? आज मैं क्या कर रही हूँ? सही, तो ये सवाल अपने से ना अपने आप से करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो जिस तरह घर के जो काम हैं या बाहर हम वर्क करते हैं वो काम है, ये सारे काम एक्चुअली अगर मैं आज मर जाऊँ तो क्या मेरे घर का काम रुक जाएगा? सही है ना? क्या मेरे जो है वो ऑफ़िस का काम रुक जाएगा? कोई भी चीज़ रुकेगी नहीं दुनिया में, सही ना? सिर्फ़ फ़र्क क्या होगा कि मैं नहीं होंगी। मगर हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं? व्हाट एम आई एक्चुअली डूइंग? क्योंकि मुझे ये लगता है कि बाज़ दफ़ा हम लोग इतना ज़्यादा ऑब्वियसली हर एक की कंडीशन और हालात फ़र्क होते हैं, कि बाज़ लोग इतना ज़्यादा ऐसी चीज़ों में अपने आप को मशगूल कर लेते हैं, जो लिटरली एक्चुअली वो आपके लिए ज़रूरी नहीं होती हैं, मगर हम उसको ज़रूरी समझ रहे होते हैं और हम उसमें मशगूल हो रहे होते हैं। तो हमें बामकसद और मीनिंगफुल ज़िंदगी के लिए ये सोचना है कि क्या ये चीज़ जो मैं अभी कर रही हूँ, अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा कम कर दूँ और किसी और चीज़ को अपनी ज़िंदगी में जो मज़ीद और बामकसद है, उसकी मैं जगह बना लूँ, तो क्या वो मेरे लिए दुनिया में भी और आखिरत में फ़ायदेमंद होगी कि नहीं? ये सवाल अपने आप से ज़रूर करें, क्योंकि देखिए हम चाहें तो हम खाना पकाते ही पूरी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं, सही है ना? मगर क्या खाना ही पकाने के लिए अल्लाह ने हमें भेजा है? क्या यही करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है कि बस तुम खाना बनाते रहो या तुम जॉब करते रहो या तुम बच्चे ही पालते रहो? इन सब में भी अजर है। आप ये ना समझें कि ये चीज़ें करना खुदा ना करे कोई आप गलत चीज़ कर रहे हैं। मगर देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। हमें ये बैलेंस सीखना है कि कैसे हम अपने लिए भी करें और अपने जो ज़ाहिर बात है फैमिली है, तो उसकी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी आप करें। और इसके लिए हमें बेइंतहा एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगी और बिल्कुल, ये आजकल के आपने दौर में मिलेंगी। बिल्कुल, बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स भी मिलती हैं और ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि आप जो भी करें, खाना बना रहे हैं या जॉब पर जा रहे हैं या घर में बिज़नेस कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं ना, उसके ऊपर ज़रूर गौर करें किसी वक़्त बैठ के कि एक तो है ना कि चलो आप ज़रूरत के लिए कोई काम कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है पेट भरना है, तो खाना भी बनाना ही है। सफाई-सुथराई निस्फ़ ईमान है, तो आपको घर भी साफ़ करना है। आपने जो है वो घर को चलाना है, तो आपने जॉब भी करनी है। मिसाल के तौर सही। पर वो करनी है। वो तो हो गई ज़रूरी चीज़ें। लेकिन ये है कि उस ज़रूरी चीज़ों के अलावा आप जैसे कह रही हैं कि आज अगर मैं दुनिया से चला जाता हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि दुनिया में लोगों के पेट भी भरते रहेंगे। दुनिया का जो हुँ, यानी इंसान है, वो तो अल्लाह ताला उनको पालने वाला है, वो सब कुछ होता रहेगा। बिल्कुल। लेकिन मैं अपने लिए क्या लेकर जा रहा हूँ और हुँ, अपनी आखिरत के लिए मैं आगे क्या भेज रहा हूँ और ये सब चीज़ें जो हैं, वो बड़े सोचने की चीज़ें हैं। नाज़रीन, आप भी जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपके ज़हन में भी इस हवाले से कोई ऐसा नुक्ता आता है, जो आप हमसे शेयर करना चाहें, तो ज़रूर हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। और आप ये बताइए कि अपनी लाइफ़ को मीनिंगफुल बनाने के लिए, बामकसद बनाने के लिए, प्रोडक्टिव बनाने के लिए और शायद प्रोडक्टिव का उर्दू तर्जुमा करामत होगा सिस्टर अक्षरा आप क्या करते हैं और आपके ज़हन में क्या प्लान्स हैं या आपका हुँ, क्या एक्सपीरियंस है? जी, सिस्टर अक्षरा, सही। क्या कहेंगे आप? मुझे मुझे ये लगता है कि एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम ख़ास करके हम जो मदर्स होते हैं, हुँ, हाउसवाइफ़ जैसे हैं या वर्किंग भी हैं, और एक फैमिली सेटअप में है ना, तो हमें ये लगता है कि हम हमारे अपनी ज़ात इम्पोर्टेंट नहीं रही, है ना? या मेरी जो स्किल्स हैं, सही है ना? हर इंसान को अल्लाह ताला ने स्किल्स दी हुई हैं, चाहे वो जिस भी लेवल पे हो, मगर कोई भी इंसान में जो हुनर है ना, वो हर एक के अंदर है। वो हुनर जो है ना, हम बाज़ दफ़ा अपनी इस डेली लाइफ में, अपनी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, किचन में या ऑफ़िस जाके हम अपनी वो जो हमारा हुनर, जो सलाहियत अल्लाह ताला ने हमें दी है ना, हम बाज़ दफ़ा उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। सही है ना? यानी बहुत सारे लोगों के अंदर, जैसे आप जब यंग होते हैं, तो बहुत ज़्यादा किसी के अंदर लिखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, किसी के अंदर बहुत अच्छी सलाहियत बोलने की होती है, किसी के अंदर बहुत अच्छी सलाहियत ऑर्गेनाइज़ करने की होती है। यानी हुँ, बहुत सारी सलाहियतों के साथ अल्लाह ने हमें पैदा किया होता है ना? मगर हम बाज़ दफ़ा अपनी ये खुद साख्ता मसरूफियत की वज़ह से अपनी उन सलाहियत को ना
वो उजागर नहीं कर पाते, उन सलाहियत को सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। और इसकी भी इतनी एग्जांपल्स हैं कि जैसे फर्ज करें बहुत सारी खवातीन से जैसे कभी बिल बैठ के बात हो तो कहती नहीं मैं तो जब यानी शुरू में तो मैं ये भी करती थी, मैं तो बड़ी अच्छी स्पोर्ट्स वुमन थी, मैं तो ये भी खेलती थी। यानी आई मीन दे हैड सच एन इंटरेस्टिंग और स्किलफुल और इतनी ज्यादा उनके अंदर एबिलिटी है, इतनी सलाहियतें, मगर अब आप उनसे बात करें तो कहते नहीं अब तो कुछ नहीं कर रहे हैं, अब तो बस घर है, बच्चे हैं, शौहर हैं, बस यही हो रहा है। मतलब आपने अपनी स्किल्स, अपने हुनर, अपनी सलाहियतों को क्यों छोड़ दिया है? सिर्फ बिल्कुल। बच्चों और शौहर के लिए छोड़ दिया आपने, उनको भी मुझे लेके लगता है चलें, एक अपनी और बात सलाहियतों को भी लेके चलें। इससे बिल्कुल, इससे एक बात मैं ये समझ रही हूँ कि अहमियत हम उस चीज़ को देते हैं ना जिसके बारे में हम समझते हैं कि भई इसकी अहमियत किस लिहाज़ से हो सकती है, उसी को हम कोई तरजीह बनाते हैं। तो जो ज़िंदगी है हमारी और ज़िंदगी ज़ाहिर-सी बात है हम आ गए दुनिया में अल्लाह ताला ने भेज दिया और रिश्तों से भी हमें बाँध दिया और भी बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती जाती हैं। लेकिन साथ में ये एक अमानत है ना, इसका कॉन्सेप्ट होना कि ये जो दी गई है हमें ज़िंदगी और हमें जो 24 घंटे हैं और हर दिन एक के बाद दूसरा दिन हमें मिलता है, दिन से रात हो जाती है, हमें रोशनी अंधेरा देखने को मिलता है। तो ये सब अल्लाह ताला की अमानत है ना, अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं दुनिया में इंसानों को भेजने के बाद उनको इतनी सारी चीज़ों की आसाइशात देना, इतनी सारी नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं और इन सब को जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इनके बारे में सवाल भी होगा और सबसे बड़ा सवाल ज़िंदगी के बारे में होगा ना, वो जो सवाल भी है कि उम्र कहाँ तुमने, वक़्त कहाँ, ये सब हुँ। कहाँ चला गया? तो मुझे लगता है कि ये भी एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ़ इसलिए नहीं है कि हमने जो है ऐसे ही इसको वेस्ट कर दिया, बल्कि इसके बारे में हमसे क्वेश्चनिंग होगी। हुँ, बिल्कुल सही कहा तुमने और यही चीज़ ना इंसान को बामकसद बनाती है। जब हम ये सोचते हैं ना कि क्या सिर्फ़ मुझे इन्हीं चीज़ों के लिए पैदा किया गया था कि बस मैं आऊँ और खाना पकाऊँ और ये काम करूँ, वो काम करूँ और जब हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तारीख़ पढ़ते हैं यानी मुसलमानों की तारीख़ सहाबा किराम की तारीख़, सहाबियात की बात, तो हमें ये यानी ये एहसास होता है कि उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को यानी उन्होंने ये नहीं किया कि किसी एक तरफ ही हम ढलक गए, कि बस अब यही करना है हमने। हुँ, उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को बामकसद थ्रू आउट बनाया, यानी अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ को उस चीज़ को शामिल रखा जिससे उनको पता था कि ये हमारे लिए यानी हमारे रब को राज़ी करने के लिए और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हुँ, आजकल तुम देखो ऐमन के हम एज़ अ वुमन वी आर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही यानी अल्हम्दुलिल्लाह एक कहना चाहिए कि इस्लाम ने जो हमें इज़्ज़त और मुक़ाम दिया हुआ है, हम एक बहुत ही यानी पावरफुल तुम कह लो कि औरत जो है ये बहुत माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इसको इख्तियारात दिए हैं बहुत सारे, मगर हम खुद उन इख्तियारात को और इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। हालाँकि हमें जब अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह ताला हमसे पूछेगा भी ना कि तुम्हें तो इख्तियार दिया था, तुमने खुद ही इस चीज़ को छोड़ दिया। सही? तो यानी अपने आप को बामकसद करने के लिए ज़रूरी है मेरे हम सबके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें कि ये मेरे पास एक लिमिटेड टाइम है। जैसे मैंने शुरू में कहा ना ये मेरा एसेट है। जैसे हम पैसे और रुपये को अपना एसेट समझते हैं, टाइम भी मेरा एसेट है और मेरा मकसद सिर्फ़ अल्लाह ने ये नहीं किया कि तुम आओ और बस दैट्स इट तुम जो हो वो बच्चों की या बस खाना पकाओ या बस छोटे-मोटे इधर छोटे-मोटे काम करके तुम रह जाओ। आजकल हम देखते हैं कि हम किसको सक्सेसफुल वुमन कहते हैं। तुम ये देखो आजकल के दौर में हम सक्सेसफुल वुमन का क्या है? अगर अगर तुम ये कोई सक्सेसफुल वुमन को हम ये कहते हैं कि वो जो काम करती है, जिसने बहुत ज़्यादा शायद पैसा कमा लिया है या शायद जो कहना चाहिए बहुत ही ज़्यादा एक स्टेटस पे आ गई है, सही है ना? हम उन औरतों को समझते हैं कि वो बहुत सक्सेसफुल हैं, क्यों? क्योंकि वो पब्लिक फिगर बन गई हैं। मगर एक्चुअली हर एक, चाहे वो घर की कोई खातून हो, काम करने वाली हो, हर एक सक्सेसफुल हो सकता है। हर एक अपने अंदर एक सक्सेस रखता है, मगर हमें उस सक्सेस को ढूँढना है और हुँ, उसको यूज़फुल बनाना है अपने आप को। ये जो चीज़ है ना कि हम ये समझें कि नहीं हमसे ये काम नहीं होगा, ये चीज़ जो है ना हम औरतों के अंदर अक्सर हो जाती है कि हम कहते हैं नहीं ये अब मैं नहीं कर सकती। हुँ, हालाँकि आप कर सकते हैं, सिर्फ़ वही वाली बात है कि फ़ौक़ियत देना और इस चीज़ को अहमियत देना कि मेरे पास ये अल्लाह की नेमत है। ये वक़्त मेरे पास नेमत है, अगर मेरे पास चला गया या चलें सेहत चली गई, फिर हुँ। क्या करेंगे? है ना? फिर ज़ाहिर बात है फिर तो और मजबूर हो जाएँगे। तो जब अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें दी हुई हैं तो इसका इस्तेमाल सही करें हम। बिल्कुल, सही आपने है ना? ठीक कहा और सिस्टर अफ़सना आजकल मेंटल हेल्थ के हवाले से मेरी काफ़ी यही स्टडीज़ होती हैं। तो मैं इस चीज़ को देख रही थी कि आप देखें जो भी आ रहे हैं लोग एक-दूसरे से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो बहुत डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है
हुँ, مطلب اداسی کی کیفیات بہت زیادہ ہیں، بے چینی بہت زیادہ ہے، سب کچھ ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ دیکھنے کو بھی بہت کچھ مل رہا ہے، یعنی بوریت کا سوال نہیں پیدا ہوتا آپ کے ہاتھ میں اگر آپ کا فون ہو یا اگر آپ کے سامنے हुँ, ٹی وی کے علاوہ ہو، سوشل میڈیا پر آپ ہوں تو بور ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ کے سامنے ایک کے بعد ایک چیز آتی ہے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں سے ملتے ہیں، جا کے باہر شاپنگ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ جا کے اپنے فرینڈس کے ساتھ کہیں باہر چلے جاتے ہیں، کھانا-پینا بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن خوشی نہیں نظر آ رہی، یعنی ایک لوگوں کے اندر جو ہے نا افسردگی بہت زیادہ ہے، موڈ اچھا نہیں ہو پاتا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جب میں نے اس کے اوپر اسٹڈی کیا تو مجھے یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ آپ کی لائف میں اگر پروڈکٹیوٹی نہ ہو، اگر آپ کی हुँ, زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو، اگر آپ اپنی لائف کو میننگ فل بنانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے، ایفرٹ نہیں ڈالتے، تو بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر یہ ساری کیفیات بہت برے طریقے سے اٹیک کرتی ہیں اور پھر آپ کے बिल्कुल। گرد ایسا وہ کیا کہنا چاہیے شکنجا بنا لیتی ہے کہ آپ پھر انہی کے اندر گھر کے رہ جاتے ہیں۔ हुँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम ऐमन और यही चीज़ है कि हमने एक मुसलमान की हैसियत से हमारे अंदर ये ज़रूर ये ख़्याल आना चाहिए कि मैं एक्चुअली ये जो पूरा वक़्त अगर मीडिया पे गुज़ार रही हूँ या इन चीज़ों पे तो एक चीज़ जो मतलब हमें अपनी अल्लाह ताला की ने जो हमें तख़लीक़ किया है ना, इसमें ये समझो कि वक़्त जो है ना वो गुज़र रहा है, सही ना? वक़्त गुज़रता जाएगा और हमारा दिल जो है ना वो एक्चुअली अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि इसमें इट्स लाइक ए कंटेनर, ठीक है ना? इसमें आप जो भी भरना चाहोगे ना वो भरता जाएगा। हुँ, ज़हन और दिल हमारा ऐसा है इसमें जो भरना चाहोगे ना ये भरता जाएगा, ये किसी चीज़ को रिजेक्ट नहीं करेगा। ऑब्वियसली अगर हम उन चीज़ों से अपने ज़हन और अपने दिल को भरेंगे, ये समझ के कि हमें यहाँ सुकून मिलेगा, जबकि अल्लाह ताला ने सुकून वहाँ पे नहीं रखा हुआ है। तो आपको कभी भी सुकून नहीं मिलेगा, चाहे आप उसको कितना भी एक्सेस अमाउंट में कर लें, जिसमें हर चीज़ आ जाती है। पैसा-रुपया आ जाता है, अगर आपको लगता है पैसा-रुपया होगा तो मुझे सुकून आ जाएगा, हालाँकि पैसा-रुपये में सुकून नहीं है, हमें पता है। अगर आप समझते हैं कि आप मशहूर हो जाएँ तो आपको सुकून आ जाएगा, वो भी सुकून नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि इन चीज़ों में अल्लाह ताला ने सुकून रखा ही नहीं है, सही ना? क्योंकि हमेशा आपके अंदर कोई कमी रहेगी, हमेशा थोड़ी देर बाद आप बेज़ार हो जाएँगे। इवन जो लोग मिलियनेयर हैं, वो भी बेज़ार हो जाते हैं कि हम करें क्या अब पैसे का? हमारे हुँ, पास इतना पैसा आ गया कि अब हम इस पैसे का करें क्या? तो हुँ, एक्चुअली हमें ये सोचना है कि बामकसद ज़िंदगी बनाने के लिए अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाने के लिए हमें ये सोचना है कि हम अपने वक़्त को कैसे सही इस्तेमाल करें और अपने दिल में और ज़हनों में कौन-सी ऐसी ख़्वाहिशात या ऐसी चीज़ों में हम मशगूल हो जाएँ, जिसमें हमारा दिल और हमारा ज़हन सुकून में आ जाए और वो सिर्फ़ बिल्कुल। एक चीज़ है। जी दो सिस्टर यानी इसमें ऑब्वियसली हमें पता है कि अल्लाह की याद है एक चीज़, मगर हुँ, इसके साथ जो चीज़ जुड़ी हुई है ना वो बहुत ज़्यादा यानी लोगों के साथ लोगों यानी हुकूकुल इबाद जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना? यानी और ये भी हम क समझ सकते हैं इसको कि हेल्पिंग अदर्स और ये चीज़ जी, बाकायदा जिस यानी तरह प्रूवन है। ये आपने जो 2 पॉइंट्स कहे हैं रिश्तों के हवाले से एंड हेल्पिंग अदर्स और ऑब्वियसली सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अल्लाह ताला से कनेक्शन आपका हो। ये इस बिल्कुल। पर हम बात करेंगे और नाज़रीन आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं हमारे पास भी, आप भी अपने शेयर कर सकते हैं कि आपने अपनी लाइफ़ को मीनिंगफुल एंड प्रोडक्टिव बनाने के लिए क्या किया है? आप क्या सोचते हैं किस तरह से? मसरूफ़ियत तो सबकी बहुत ज़्यादा है और मसरूफ़ियत कभी कम नहीं होगी, इंसान इसी मसरूफ़ ज़िंदगी को गुज़ारते-गुज़ारते जो है वो हम अब दुनिया को छोड़कर चले जाएँगे। उसके बाद ना टाइम का सवाल होगा। टाइम का सवाल उस वक़्त होगा जब हम हमसे अकाउंटेबिलिटी होगी, लेकिन ये कि वक़्त हमारे पास ख़त्म हो जाएगा जब हम इस दुनिया से चले जाएँगे। अभी जो वक़्त मौजूद है, उस वक़्त को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं और जैसे हम दुनिया में बहुत सी चीज़ों में मुकाबले कर रहे होते हैं ना लोगों से कि कपड़े अच्छे बना लिए या और एजुकेशन में हम चाहते हैं कि हमारी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा हो। इसी तरह अपने वक़्त को मीनिंगफुल बनाने के लिए, प्रोडक्टिव बनाने के लिए, इसको कारआमद बनाने के लिए कोई ऐसी चीज़ जिससे हमें वाक़ई अंदरूनी खुशी हासिल हो। इसमें भी एक-दूसरे के साथ मिलकर मुकाबला कर सकते हैं। एक-दूसरे के साथ मिलकर ऐसी सरगर्मियाँ सोच सकते हैं कि जिनसे हम दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचा सकें, दूसरों की मदद भी कर सकें, हमें इससे तस्कीन और सुकून भी हासिल हो, दिली खुशी भी हमें हासिल हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से में भी जब आएँगे ब्रेक के बाद तब भी बात करेंगे। जी, सिस्टर अफ़रीन आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, सही है। मैं यही कह रही थी अमन कि हम देखो जब हम बामकसद करने के लिए बनाने के लिए ज़िंदगी जैसे हमने कहा ना कि भई
2 चीज़ें मुझे लगता है कि जैसे हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, ये दोनों चीज़ें हमें पता है मिलके ही इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने इंसान को इन्हीं दोनों चीज़ों के लिए हमें पैदा किया हुआ है, ठीक है? कि हम अल्लाह के हुकूक पूरे करें और लोगों के भी हुकूक पूरे करें। और लोगों के हुकूक पूरा करने में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक जो सेल्फ सैटिस्फैक्शन वाली चीज़ होती है ना, वो हुँ, ये होती है कि आप किसी की हेल्प करें। इट डज़न्ट नीड टू बी अ फाइनेंशियल हेल्प, मगर आप किसी की भी किसी भी तरीके से अगर जब हेल्प करते हैं ना तो आपके अंदर एक एक चीज एक सुकून उतरता है कि मैंने किसी की हेल्प कर दी। ऑब्वियसली इसमें हमें नियत अपनी सही रखनी होती है कि भाई हम किसी से रिटर्न नहीं चाह रहे हैं कि वो हमें वापस ये चीज करे, मगर इन चीजों में ना हम जब सुकून तलाश करते हैं और अपने वक्त और अपने टाइम को सोचते हैं कि अच्छा मैंने अपने आज के दिन में मैंने करा क्या, कितना मैंने हुकूकुल इबाद किया और कितना मैंने हुकूकुल्लाह किया। जब हम दोनों चीज़ों को लेके चलते हैं ना तो इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी बहुत बामकसद हो जाएगी। और बिल्कुल। इसमें एक और जो बिल्कुल, पॉइंट आपने बहुत ठीक कहा। इम्पोर्टेंट है। अभी सिस्टर अफसना हम ब्रेक की तरफ जाएँगे और मेरे ज़हन में यही सवाल आ रहा है कि हुकूकुल इबाद की जब बात करते हैं ना तो ये एक समझ में आती है लोगों की ये बात कि हो सकता है इसका मतलब वो लोगों को खुश किया जाए, अपने इर्द-गिर्द के लोगों को खुश किया जाए। और जब हम खुश करने की बात करते हैं फिर हम कहते हैं अच्छा हम बहुत सारी दावतें करें, लोगों के लिए जो है हुँ, वो बहुत सारे उनको गिफ्ट दें, इसी से तो लोग खुश होते हैं आजकल। तो यही ट्रेंड है कि जो बुलाता है, जो देता है लोग उससे ही खुश हो रहे हैं। तो क्या हम ब्रेक के बाद आएँगे, ये बात करेंगे कि क्या इसका मतलब ये है कि हुकूकुल इबाद या खुशी इसी से हासिल हो सकती है कि आप सारे वक़्त लोगों को खुश करें? क्या सारे वक़्त लोगों को खुश करने वाले लोग ही कामयाब होते हैं या खुशी का कोई और मफ़हूम है? ये सारी बातें जो है हम यहाँ इस प्रोग्राम में डिस्कस करें। आप हमारे साथ शामिल हैं और शामिल रहेंगे। इस डिस्कशन को सुनते रहिए और कॉल भी कर सकते हैं, अपना ओपिनियन भी शामिल कर सकते हैं। अभी हम ब्रेक के बाद जाएँगे और आएँगे वापस और आपसे बात करेंगे इसी मौज़ू के ऊपर। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम सिस्टर्स कैफ़े साम चैनल उर्दू पर और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंगफुल लाइफ़ एंड प्रोडक्टिव लाइफ़ कैसे बनाएँ, बामक़सद और करामत ज़िंदगी कैसे बनाएँ, अपनी सच्ची खुशी कैसे हासिल करें, अपने इन्हीं 24 घंटों के अंदर रहते हुए अपने इसी वक़्त में जो अल्लाह ताला ने हमें अमानत के तौर पर दिया है। और ज़िंदगी को अमानत अगर हम समझते हैं और हमें समझना चाहिए, तो फिर हम किस तरह से इस ज़िंदगी को बामक़सद बना सकते हैं। बहुत सारी बातें हुई, आप भी हमारे साथ शामिल हैं, हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। अगर आपकी समझ में कोई बात आती है या आपको लगता है कि कोई सवाल आपके ज़हन में पैदा होता है, तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, हमारे साथ आप बात कर सकते हैं। जी सिस्टर अक्षिंदा, जो मैंने सवाल मेरे ज़हन में था वो यही था कि क्या लोगों को खुश कर हुकूकुल इबाद जैसे आपने तज़किरा किया तो इसका मकसद ये है कि हम लोगों को खुश करते रहें, तो लोग तो कभी खुश होते नहीं हैं। लोगों को खुश करने के लिए तो फिर वही सारे काम करने पड़ते हैं कि बहुत सारा कुछ दें, दिलाएँ, बुलाएँ, तभी होता है। क्या मतलब? नहीं, हाँ, बिल्कुल तुम्हारी बात है वो बहुत सही है कि लोग इसको हुकूकुल इबाद को इसी मफ़हूम में लेते हैं कि हुकूकुल इबाद का मतलब है कि बस हम सबको खुश रखें, किसी तरह सारे लोग हमसे खुश हो जाएँ और ये चीज़ तो कभी भी नहीं मुमकिन। हुकूकुल इबाद अल्लाह ताला ने जो हमारे ऊपर रखे हैं वो ये है कि लोगों के हक अदा करें। लोगों के हक अदा करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को खुश करें। बस ये जो सिंपल डेफिनेशन हुकूकुल इबाद की है वो ये है कि आप जहां कहीं भी हैं और जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, सही है ना, आप उनके लिए कारआमद हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि देखिए मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ, ठीक है ना? मैं एक सोसाइटी में हूँ और मैं चाहूँ तो मैं सारा वक़्त अपने घर में रहूँ और अपने घर और हस्बैंड और बच्चों को ही करती रहूँ, बस। ये भी एक ऑप्शन है और एक ऑप्शन ये है कि मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ, तो मैं ये सोचूँ कि मैं इस सोसाइटी के लिए किस तरह से मज़ीद कोई फ़ायदा दे सकती हूँ? कैसे मैं उनके हुकूक अदा करूँ जिससे कि मेरी ज़ात या मेरी जो स्किल्स हैं, मेरी जो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है मुझे जिस चीज़ की भी, वो मज़ीद लोगों के लिए काम आए। और इसके देखो जो फ़ायदे होते हैं ना, वो क्या होते हैं? अगर आप फ़र्ज़ करें कि आपके अंदर कोई सलाहियत है, अ, जो भी अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी और आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि क्या पता आपकी मौत के बाद भी आपको उसका सदका जारिया मिलता रहे क्योंकि आपने अपनी उस सलाहियत को एक अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया। और उससे एक और जो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हो सकती है वो ये कि हो सकता है कि आपने इनिशिएटिव लिया किसी चीज़ का और कोई और भी है वहाँ पे मौजूद और आपके इस इनिशिएटिव से
दूसरे ने को भी हौसला हुआ और उसने भी एक अच्छी काम शुरू कर दिया। सही है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स इसके लिए हम सोच सकते हैं कि जैसे फ़र्ज़ करें कोई कोई बहन है वो एक अच्छा अच्छा फ़र्ज़ करें कि वो मतलब क्या कहते हैं बच्चों को अच्छा मैनेज कर सकती है। फ़र्ज़ करेंगे कोई है जो कि ब बड़ी अच्छे से बच्चों को रख सकती है, ठीक है? आप कहें कि अच्छा ठीक है भई मैं बच्चों को के साथ बहुत अच्छा मैनेज कर लूँगी। मोहल्ले के या अपने आस-पास के बच्चों को आपको आपके पास जो छोटा-मोटा इल्म आपके पास है, आप वो दे सकती हैं बच्चों को बुला के। और वो आपने 2 घंटा फर्ज़ करें घंटा अपने बच्चों को अपने पास रखा, तो वो 2 घंटा पेरेंट्स के लिए भी एक तरह से आपने उनको आसानी दी। हो सकता है वो कोई और काम पे मसरूफ़ हो जाएँ। आपके अंदर फ़र्ज़ करें कि कोई अच्छी स्किल है कि आप जो हैं आपके पास गाड़ी है। फ़र्ज़ करें आपके पास गाड़ी है और बहुत सारी दूसरी बहनें उनके पास गाड़ी नहीं है और उनको कोई इस किस्म की हेल्प चाहिए कि जिससे कि वो कोई काम कर सके। किसी का कोई छोटा बिज़नेस है, कहीं पिक एंड डिलीवरी करनी है, आपके पास गाड़ी है। आप उनको ऑफ़र कर दें, ठीक है, भई आप उनको कह सकती हैं कि भई मैं आपकी इस वक़्त में इस टाइम से इस टाइम पे बस आपकी मदद कर सकती हूँ, ये टाइम मेरे लिए फ़ारिग़ है। तो ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं हैं, मगर इनके लिए ज़रूरी क्या है कि हम सोसाइटी को जानें कि हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं और उस सोसाइटी की क्या नीड्स हैं और हम अपनी सलाहियतों को कैसे इस्तेमाल में लाके ये हुकूकुल इबाद अदा कर सकते हैं। बिल्कुल, सिस्टर सिर्फ़ आपने अपने ठीक ज़ात के बारे में ना कहा। सोचें। जो मिसालें आपने दी हैं, उनमें से मुझे आपकी गाड़ी की मिसाल से जो है वो एक याद आई बात कि अब फ्यूल प्राइसेज़ इतनी बढ़ गई हैं, हो सकता है गाड़ी ऑफ़र ना कर सकें। लेकिन ये हो सकता है मैं एक आइडिया मेरे ज़हन में आया कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ होते हैं ना, उनके लिए वॉक बड़ी ज़रूरी होती है या हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ उनकी तवज्जो नहीं होती। अगर आप ऐसे फ्रेंडशिप सर्कल में हैं कि आपको लगता है कि नहीं मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में इन सबको ज़रूरत है कि ये वॉक किया करें, थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हुँ, हों, तो आप कोई वॉकिंग ग्रुप जी, बना लें, कुछ उनको उसको लीड कर हुँ, लें, कोई ऐसे आइडियाज़ शेयर कर लें, खुद ही से फिटनेस कोच बन जाएँ कुछ दिनों के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा एक और मेरे माइंड में हुँ, ये बात आ रही थी कि ऐसा भी होता है कि जब हम एक पुरसुकून जगह पर होते हैं, यानी आराम-आराम की ज़िंदगी होती है, कम्फर्ट ज़ोन होता है हमारा, कि यही मामूल है, यही काम है, हो जाते हैं, आराम से दिन गुज़र जाता है, शाम में रिलैक्स होके चाय का कप लेके बैठ जाते हैं। तो उसी की आदत हो जाती है ना फिर। जैसे आपने कहा हुँ, कि जब हम खुद निकलते हैं ना अपने कम्फर्ट ज़ोन से थोड़ा चैलेंज लेते हैं कि नहीं मैंने कुछ करना है, हुँ। तो जो इर्द-गिर्द के लोग होते हैं ना वो भी फिर अपने-अपने कम्फर्ट ज़ोन छोड़कर आपके पीछे आने की कोशिश करते हैं। उन्हें भी लगता है नहीं-नहीं इट्स ईज़ी कि मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल और इसकी मैं तुम्हें एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल बल्कि इसके लिए तो मुझे लगता है कि यूके इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी वेरी ऑनेस्ट क्योंकि वहाँ पे माशाल्लाह इतनी सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। आप ये देखें काउंसिल्स कितनी सारी एक्टिविटीज़ अरेंज करती है, मगर हम बाज़ दफ़ा अपनी सुस्ती ही की बिना पर हम वो चीज़ें नहीं अवेल कर रहे होते हैं। हुँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझे साइकिल सीखने का बहुत शौक है, अभी भी नहीं सीखी है, बहरहाल मुझे शौक है बहुत ज़्यादा। तो लास्ट ईयर की बात है कि मैं जो हूँ थी तो मैंने अपनी दोस्त से तज़किरा किया कि भई मुझे मेरा शौक है, तो उसने कहा काउंसिल तो फ्री लेसन करा रही है, फ्री लेसन हुँ, करिए तुम बस मैसेज कर दो इस ग्रुप पे और वो तुम्हें खुद ही कॉल करके वो तुम्हें बता देंगे कि तुम्हारे करीब-तरीन एरिया में कहाँ पे फ्री लेसन्स हो रहे हैं। अब ये देखिए बात यही है ना कि जब हमें किसी का शौक होता है और ज़ाहिर बात है जैसे हेल्थ के लिए तुमने कहा मुझे ये लगा कि नहीं भई मुझे कुछ करना चाहिए, तो आप जब जाएँ बाहर निकलें अपने कम्फर्ट ज़ोन से और तो आपको बहुत सारे मौक़े मिलते हैं और हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बहुत सारे हुँ। ग्रुप हैं जैसे वॉकिंग ग्रुप्स हैं, हर ऐज हाँ के जी, वॉकिंग ग्रुप्स हैं और रिगार्डलेस कि आपको कोई ये नहीं कहेगा कि अच्छा आप 2 कदम बाद के आपकी साँस फूल रही है, आप तो बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि आप इस ग्रुप में चल सकें। ऐसा नहीं है, आपको वो एडजस्ट करते हैं और जी। बहुत अच्छे से आप हर चीज़ के लिए आप माशाल्लाह जो है ना ये चीज़ कर सकते हैं। देयर इज़ अ ग्रुप के उन लोगों के लिए जैसे हॉस्पिटल विज़िट्स के लिए ग्रुप्स हैं, कि फ़र्ज़ करें बहुत सारे हमारे हॉस्पिटल्स हैं यूके में जहाँ कोई आता नहीं है, लोगों से मिलने के लिए नहीं आता है। उन उनको कोई यानी पूछने वाला नहीं है। तो आप अपने दोस्तों का ये जो ग्रुप है उनके साथ जाके उन हॉस्पिटल में लोगों की अगर वो हॉस्पिटल अलाउ करते हैं ऑब्वियसली कोविड के बाद ये सारी जो रिस्ट्रिक्शन है सब देखते हुए कि अगर जा सकते हैं और उन लोगों को थोड़ा-सा जिसको कहते हैं चीयर अप कर ले इंसान, ज़रा-सा उनको होपफुल बना दे, ये भी एक मकसद हुआ ना। आपने बिल्कुल। किसी की ज़िंदगी में खुशी दी, है एग्ज़ैक्टली ना? और तो सिस्टर मुझे ना आप इससे होपफुली एग्री करेंगी कि ज़िंदगी वैसे तो आपके पास आपको नहीं पता कब तक है। लेकिन आप ना अपने जो ज़हन की ज़िंदगी है उसको बढ़ा सकते हैं, अपनी खुशी में कैसे इज़ाफ़ा कर सकते हैं कि मैं सोचती हूँ कि एक एजेस एंड स्टेजेस है ना,
آپ جوان ہوتے ہیں، بڑھاپے تک پہنچتے ہیں۔ اب جب بڑھاپا آتا ہے یا آپ کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ جو زندگی آپ نے بڑی مصروف گزاری ہے، آپ کھانے بنا رہے ہیں، پک اینڈ ڈراپ کر رہے ہیں، شوہر کو آپ جو ہے جس طرح سے بھی آپ ان کے کام جو ہیں اس میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ سب لوگ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، سب کی اپنی ہوں مصروفیات ہو جاتی ہیں، لوگ ادھر-ادھر ہو جاتے ہیں، کوئی بچے چلے گئے کہیں اور کسی کنٹری میں۔ تو اگر تو آپ نے شروع سے اپنی لائف کو پروڈکٹیو، کرامت اور میننگ فل رکھا ہے، تو آپ کو بعد کی زندگی میں بھی بوریت نہیں ہوگی۔ آپ کو یہ نہیں ہوں لگے گا اب میں کیا کروں بھائی، اب تو سب چلے گئے، اب تو کوئی ہے نہیں، ہوں اب تو میں کسی کے کام نہیں کر رہا۔ تو یہ والی بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے بڑھاپا یا آپ کی جو اولڈ ایج ہے اس میں بھی آپ کو یہ چیز فائدہ دے گی۔ بالکل، تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو اور یہ چیز ہم آئے دن اپنے ارد-گرد دیکھتے ہیں ایمن کہ اس وقت خاص کر کے مدرس they became like as if they're lost. یا تو وہ روتی رہتی ہیں خاص کر کے اگر بچوں چلے گئے وہ آ نہیں رہا یہ اسی اس میں ان کا دماغ ذہن اسی میں رہتا ہے کہ میرا بچہ نہیں آ رہا وہ بیٹی کی شادی ہو گئی وہ وہاں چلی گئی وہ وزٹ نہیں کر پا رہی میں تو اب کچھ کر ہی نہیں رہی کیونکہ میں وہی میری زندگی تھی کھانا پکانا اور لوگوں کو اپنے بچوں کو کھلانا یہی میری زندگی تھی اور اب وہ زندگی کا وہ حصہ میرا ختم ہو گیا تو اب مجھے لگتا ہے کہ میرے میں کوئی ہوں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے میری زندگی سے اور یہیں پہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ڈپریشن اور اینگزائٹی اور ان چیزوں کا شکار ہونے لگتا ہے تو اپنی زندگی میں شروع ہی سے کیوں نہ جب ہم بزی ہیں اسی ٹائم پہ ہی ہم کیوں نہ اپنے لیے یعنی اپنے آگے کے لیے اور اپنی ذہنی سکون کے لیے ہم کوئی ایسی ہیلدی ایکٹیویٹیز اپنائیں اور اس میں اچھی چیز ہوگی کہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی اور اپنی کمیونٹی کو بھی شامل کریں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں رہ فیل کرتے نا جب ہم مل کے کوئی کام کرتے ہیں تو ایک تو اس میں اچھا بھی لگتا ہے ہمیں مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے اور پلس یہ ہے کہ اس کے فائدے بھی بہت ہوتے ہیں تو جب ہم اس طرح کے سوچ رکھیں گے نا کہ ایسا تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی انسان دنیا میں ہے جس کا 24 گھنٹہ بزی ہے ایسا ہو نہیں سکتا ہم ہاں۔ سمجھتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹہ بزی ہیں مگر اچھا، ایسا ہے نہیں آپ نے ریالٹی اپنی میں گھریلو اگر خواتین کا تذکرہ کیا جو اپنا سارا وقت اپنے گھر والوں کے لیے لگا رہی ہیں اور ان کو ایک ٹائم پہ فیل ہوتا ہے۔ اسی طرح میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو ذہنی صحت کے بارے میں پڑھ رہی ہوں اس میں یہ بھی چیز ہے کہ جو جاب میں اپنے کام میں ہم، بہت بزی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فل ٹائم ورک کر رہے ہیں، اب ریٹائرمنٹ ہو گئی یا یہ کوئی اور سرکمسٹانسز آپ کے چینج ہو گئے، اب آپ کام نہیں کر رہے، اب آپ کہہ رہے ہیں اب میرے پاس تو اتنا سارا ٹائم ہے، میں نے تو کوئی پلان نہیں کیا ہوا اور ایک دم سے پھر آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے نا اس کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے کرنے کو۔ بالکل 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 صحیح بات ہے اور اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں مصروفیت ہوتے ہوئے جو نارمل جاب ہے بچے ہیں گھر ہے اس مصروفیت میں سے ہم یہ مقصد چیزوں کے لیے وقت نکالیں کیونکہ ہوں، جب ہم ان چیزوں کو نہیں نکالتے ہیں نا وقت تو پھر ہمارے لیے یہ چیز ہوتی ہے مگر اس میں ایک چیز اور ذہن میں رکھو فرض کرو کہ کوئی ہے جس نے نہیں کیا یہ کام فرض کریں ہم ہوں، نے نہیں کیا یہ کام شروع میں کوئی مصروفیت نہیں رکھی بس کام کرتے رہے جاب کرتے رہے اب کسی وجہ سے جاب نہیں کر رہے یا ہم بچوں کو کرتے رہے مگر اب ہمارے پاس بچے نہیں ہیں جن کو ہم کھلائیں پلائیں اور ان کے لیے پکائیں ٹھیک ہے تو اب کیا ہم اب کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ پہلے نہیں تھی کوئی مصروفیت ہماری ایسا نہیں ہے انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے اور ہر حصے میں کوئی چیز شروع کر سکتا ہے ہوں، obviously ہم یہ نہ سمجھیں کہ اگر میرے پاس آج جاب نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا یا کر سکتی یا میرے پاس بچے نہیں ہیں تو اب میرا کوئی مقصد نہیں رہا اب میں کیا کروں یا بعض دفعہ ہو جاتا ہے اب اس عمر میں جا کے ہم کیا کریں گے ہے نا کہ اب تو نہیں ہو سکتا یا اب میری ہیلتھ اجازت نہیں دیتی بلیو می ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ان ایوری سنگل کنڈیشن ایون دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شاید موبائلز اور یہ میڈیا اسی لیے دیا ہے کہ ہم کچھ نہیں تو ہم اس کے ہی سہارے الحمدللہ بہت ساری یعنی لوگوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں جس میں حقوق العباد بھی آ جاتے ہیں صحیح ہے نا اور حقوق اللہ بھی آ سکتے ہیں آپ لوگوں کو دعویٰ کا کام بھی کر سکتے ہیں کسی کا کوئی پیغام ہے کوئی اچھی چیز کوئی فرض کریں کوئی مایوسی کی حالت میں آپ اس کو ایک اچھا میسج کر دیجئے آپ اس کو ایک ہوپ فل میسج کر دیجئے امید والا میسج کر دیجئے کہ آپ اس سے گھبرائیں نہیں انشاءاللہ یہ ٹھیک یہ بھی ایک حقوق العباد میں آئے نا آپ گھر سے بھی نہیں ہلے اور آپ کے پاس جو فون ہے آپ نے اس سے استعمال کیا مگر آپ نے ایک اچھی چیز کی صحیح نا مگر اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ ہم اس کو شروع کریں ہم زندگی کے کسی بھی حصے میں ہیں اب یہ سوچ کے نہ بیٹھ جائیں کہ اب میری زندگی گزر گئی ہے اب میں کیا کروں اب میں کچھ نہیں کر سکتا یہ چیز ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے بالکل جی، بھی بالکل آپ نے ٹھیک کہا اور بہت ساری ایسی لڑکیاں بھی مجھے ملتی ہیں سسٹر افشندہ جو نئی نئی آئی ہوتی ہیں یوکے میں اور
ان کو لگتا ہے کہ اچانک سے ان کا بڑی چینج آئی ہے ان کی لائف میں، تو جیسے آپ نے کہا، یا کوئی اگر کسی کی ایج بھی زیادہ ہو گئی، جو بھی جہاں جس بیک گراؤنڈ سے بھی آپ ہیں، لیکن اپنے ارد گرد دیکھیں نا تو اسپیشلی یو کے میں جیسے آپ نے کہا کہ بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں، آپ کے ارد گرد ہوں مساجد اگر موجود ہیں تو وہ آپ کو بہت دفعہ والنٹیئر کرنے کے لیے، بہت سارے ایسے کاموں کے لیے آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ لوگ نا اسی طرح کاؤنسلرز ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، اسکولز ڈھونڈ رہے ہوتے ہوں ہیں، آپ مطلب جہاں پر آپ جا کر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی بامقصد کام کر سکتے ہیں، تو مواقع تو بہت سارے ہیں۔ بس بات ہوں یہ کہ ہم تھوڑا جو ہمیں خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، کیسے ہوگا، مینج کیسے ہوگا، باقی چیزیں کیسے مینج ہوں گی، صحت کا کیا کریں گے، یہ سب ہوتا ہے جب کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہوں۔ اس میں ایک چیز اور ہے کہ بعض دفعہ ہم یہ بھی کرتے ہیں ایمن کہ جو ہے نا، یعنی فرض کرو میرے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نا ٹو مچ، یعنی میں بہت اہیڈ تک سوچنے لگتی ہوں اس چیز کو۔ ہوں، فرض کرو کہ میرا ہے کہ میں ایک اچھی کوکنگ کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب مجھے لگا کہ اچھا میں کچھ کوکنگ کر کے میں کچھ چھوٹا موٹا بزنس یا چلو لوگوں کو، اب میرے ذہن میں کیا آئے گا کہ اچھا یہ کروں گی تو پھر اس کا وقت نہیں رہے گا، اچھا وہ کروں گی تو ایسے ہو جائے گا، پھر لوگ کیا کہیں گے، خراب ڈش بن گئی تو ایسے ہوگا تو ویسے ہوگا۔ یعنی ہم اپنے ذہن کو اتنا آگے، اپنے خیالات کے آگے لے جاتے ہیں اتنا کہ آخر میں اس اینڈ سوچ کے نا، یعنی اس کی نیگیٹیوٹی کو سوچ کے نا، ہم یہ پہلا قدم ہاں، نہیں لیتے بالکل، کہ ہم جو ہے وہ، یعنی کم از کم ایک قدم تو لیں آگے، جو ہوگا اللہ کی مدد سے انشاءاللہ وہ بھی اچھا ہی ہوگا۔ تو یا پھر ہم اتنا بگ پلان بنا لیتے ہیں کہ اب ہو تو ایسا ہی ہو، ہے نا؟ یعنی اتنا اتنا ہائی تھنکر بن جاتے ہیں اور ہوتا بھی کچھ نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں وہ ہوگا تو پھر ہم کام شروع کریں گے، تو وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہوں، اپنے آپ کو نا ہمیں ایک ریزنیبل اس میں رکھنا چاہیے، نہ تو اتنی نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جائیں کہ پتہ نہیں اب کریں گے تو کہیں لوگ یہ نہ کہیں، کہیں وہ نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے کہ چکر میں ہم نے وہ ہی نہیں کیا، اور یہ نہ کریں کہ جب تک وہ اتنی بڑی چیز نہیں ہوگی تب تک ہم کام نہیں شروع کریں گے کہ، تو یہ ساری چیزیں نا ہماری ہنڈر کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں روک دیتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو نا، یعنی بی ریزنیبل اینڈ اسٹارٹ، چھوٹی ہوں، چیزوں سے اسٹارٹ کر دیں۔ یہ اتنے لوگوں کی آپ کو دنیا میں مثالیں مل جائیں گی جنہوں نے کچھ نہیں، ایک پاکستان میں بھی یا یہاں بھی آپ دیکھو کہ کتنے لوگوں کی کہ کچھ نہیں ہے، ہم نے بس ایک چھوٹی سی چیز سے شروع کیا ہے نا، بس ایک چیز تھی، بس اسی سے شروع کر دیا، جو بھی کرنا، جو مقصد ہم کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے ایک ایک چھوٹا چھوٹا قدم لیا اور آگے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہوں۔ کتنا آگے تک پہنچا دیا۔ یہ بڑی تو امپورٹنٹ یہ بات ہے، کیونکہ ہم اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں اچھی اچھی، اور بہت سارے آئیڈیاز بھی ہم نے شیئر کیے، تو پروگرام دیکھنے کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے نا، کچھ سنتے ہیں کسی سے اچھی بات تو ایک دم انرجی فیل ہوتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں بس کل سے میں نے شروع کرنا ہے، اور ہم یا تو بہت ہی بڑا پلان بنا لیتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ صحیح ہم یہ نہیں دیکھتے ریزنیبل، جیسے آپ نے کہا ریئلسٹک اپروچ ہماری ہو کہ جو آپ کے سرکمسٹانسز ہیں، آپ کے حالات ہیں، آپ کے اوقات ہیں دن کے، ان کو دیکھتے ہوئے اگر آپ مینج کریں، کیونکہ اگر آپ ایسا کوئی بنائیں گے منصوبہ، یا ایسا ذہن میں خواہش رکھیں گے کہ جو پہلے ہی قدم پر آپ اتنا بڑا قدم ٹھان کے جائیں اور گر جائیں، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ نہیں یہ تو میں تو نہیں کر سکتا کچھ بھی، تو یہ بالکل بڑی بالکل بات۔ ہاں نہیں، یہ بالکل اور یہ چیز جو ہے نا یہ بہت ہوتی ہے اکثر، ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ نہیں میں جو ہوں نا یہ، یا پھر ہم اتنا زیادہ اپنے آپ کو ایگزرٹ بھی کر دیتے ہیں۔ فرض کرو کہ میری خواہش ہے کہ میں اچھا چلو جیسے ہوتا ہے لوگ آج کل جو ہے وہ سوپ کچن یا اس ٹائپ کی کوئی چیز جیسے کرتے ہیں کہ بھئی میں چلو وہاں جو ہے یہ بنا کے بھیجوں گی۔ اب جو ہے میں نے ایک ہفتہ جو ہے اتنا کیا، اس کے بعد دوسرے ہفتے میں ایسی ڈرین ہو گئی کہ اب میں ایک چیز بھی نہیں بنا رہی۔ صحیح ہے نا؟ ہوں، یعنی ہمارے اندر جس کو مستقل مزاجی ہے نا، وہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیت دیکھیں، اپنا وقت دیکھیں، ظاہر سی بات ہے اپنا ٹائم ٹیبل دیکھیں، اپنی جو آپ کی ماحول ہے، جیسے بچے ہیں جو آپ کے کیئر میں ہیں، ان کو دیکھیں، اور ان کو دیکھتے ہوئے پھر آپ کوئی ایسی چیز کے لیے قدم اٹھائیں جو آپ کو چھوٹی چھوٹی سکسیس دے۔ جب آپ کو چھوٹی چھوٹی سکسیس ملتی ہے نا تو وہ آپ کو بوسٹ کرتی ہے، وہ آپ ایگزیکٹ، کو ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے آپ کے اندر، اور پھر آپ اور اچھا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل چیز جو ہے نا صحیح ہم کہا آپ نے، اکثر بالکل ٹھیک نہیں آپ کہہ رہی ہیں، اور میں نے جیسے آج پروگرام میں 2-3 دفعہ تذکرہ کیا مینٹل ہیلتھ کا، تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارا نا ایک ہمارا چونکہ کلچر ہمارا بیک ہوم کا جو ہم ساتھ ساتھ ہی لے کر آتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہمارے اپنے معاملات اور تعلقات میں ہوتی ہیں نا
کہ وہ نیگیٹیوٹی پیدا کرتی ہیں. اب ہمارے پاس نہیں ہے کچھ کرنے کو، لیکن ہم ارد-گرد لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت مصروف ہیں، وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. پھر جیسے رشتے بن رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، ہم ان لاز بن رہے ہیں یا ہمارے ان لاز ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا، جب زیادہ فراغت ہوتی ہے یا ایک ہی جیسا روٹین ہے ہمارا، تو اس میں ہمیں زیادہ سوچنے کے اور زیادہ نیگیٹو ہونے کے موقع ملتے ہیں. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ان بال سب چیزوں سے بچنے کے لیے، جو ہاں، عموماً ایک جیسے مسائل ہیں ہماری کمیونٹی کے، ان مسائل سے بچنے کے لیے گھروں کی پالیٹکس اور یہ سب چیزیں ہمیں اس طرف متوجہ کرتی ہیں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو انگیج کر لیا نا کہیں اور کسی اچھے کاز کے لیے، کسی اچھے مقصد کے لیے، تو پھر ان سب کا وقت نہیں ملتا. بالکل، یہ تو اتنی امپورٹنٹ بات ہے اور یہ اتنا ہے کہ بعض دفعہ ہمارے پاس سوچنے کو اتنا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ایک محاورہ بھی ہے نا کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے نا؟ کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کو جو ہے نا وہ خالی اگر کچھ نہیں کریں گے اور لوگوں کو دیکھیں گے کرتے ہوئے تو یہی ہوگا نا کہ ہم آخر میں پیچھے رہ جائیں گے اور پھر ہمیں لوگوں پہ حسد بھی ہو سکتا ہے یا پھر ہم ان کو کہیں گے کہ ایک طرح سے ان کو ڈسکریج بھی کریں یا پھر خود ہی ڈپریشن میں چلے جائیں. یعنی بہت ساری چیزیں ہم یعنی غلط نیگیٹیوٹی کی طرف جا سکتے ہیں ان چیزوں میں. تو صحیح بات ہے کہ اپنے آپ کو اوپن کریں ہم، اپنے ذہنوں کو کھولیں ہم اور اپنے ذہنوں کو کھول کے بلکہ یہ سوچیں کہ میں کون سا کام کر سکتی ہوں، اپنی صلاحیت کو اپنے اندر کھنگالیں. بعض دفعہ ہماری صلاحیتیں اتنے دل سے ناکارہ ہوتی ہیں، ہم نے ان کو استعمال ہی نہیں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ کر ہی نہیں سکتے. تو ہوں. کبھی بھی یہ نہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے اور ہر ایک کسی نہ کسی کے لیے بہت بہتری اس کی زندگی میں لا سکتا ہے. بالکل. ایون فرض کریں کہ آپ مدر ہیں اور آپ اپنے گھر کو دیکھ رہی ہیں، آپ بچے کو دیکھ رہی ہیں. فرض کریں آپ واقعی میں ایسی ہیں کہ جینوئنلی آپ کے پاس وقت نہیں ہے. سپوز آپ ایسی ہیں کہ آپ کے پاس کوئی وقت نہیں ہے کہ آپ باہر کسی کے لیے کچھ کر سکیں. صحیح ہے نا؟ تو آپ اپنے بچوں ہی کے لیے، صحیح ہے نا، یعنی ان کو تیار کریں کہ بیٹا میرے پاس وقت نہیں ہے مگر آپ ان چیزوں کو سوچو کہ دیکھو میرے پاس نہیں ہے مگر آپ کے پاس وقت ہے تو وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ سم تھنگ لائک دیٹ. تو اس سے کیا ہے کہ آپ نے چلو میں کسی وجہ سے صحت ہو، ایج ہو، جو کچھ بھی چیز ہے وہ میں نہیں کر سکی اگر تو مگر میں اس کو آگے تو پہنچا رہی ہوں نا، دوسروں کے لیے تو راہیں کھول رہی ہوں نا. میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ آپ قدم اٹھاؤ اور ہوں. انشاءاللہ ان کے قدم اٹھانے سے ہو سکتا ہے اللہ ہمارے لیے بھی میرے لیے بھی وہ ذریعہ بنا دے، ہے نا؟ ایگزیکٹلی صحیح آپ نے کہا. اور میں جب پروگرام ہمارا ابھی ختم ہی ہونے والا ہوگا تو میں یہ ضرور کہوں گی اس بات کی طرف بھی کہ اپنے آپ سے نا آپ سے زیادہ کوئی اور مخلص نہیں ہو سکتا. مطلب ہم یہ ایکسپیکٹ کریں، یہ توقع رکھیں کہ کوئی ہمیں بتائے گا، کوئی ہمیں ہماری زندگی کو کوئی اور بامقصد بنا دے گا یا کوئی ہمیں انگلی پکڑ کر چلا لے گا یا کوئی ہماری صلاحیت کو زیادہ پہچان لے گا. کیونکہ جو ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں، جتنا زیادہ جانتے ہیں، جتنا ہم خود معلومات رکھتے ہیں نا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، یہ کام میں اس انداز میں زیادہ اچھا کر سکتا ہوں، وہ کوئی اور نہیں جان سکتا. اور جس وقت ہم ہمت کر لیتے ہیں نا، پھر کوئی چاہے حوصلہ شکنی بھی کرے، اگر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، قدم اٹھا لیتے ہیں، تو پھر چیزیں آہستہ آہستہ آسان ہوتی جاتی ہیں. تو یہ بھی بات مجھے لگتی ہے سسٹر اکشندہ کہ بہت دفعہ لوگ جب رہنمائی لیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک سیشن اور کر دیں، ایک سیشن میں اور یہ بات سمجھا دیں. تو ہمیشہ تو آپ نہیں کر سکتے نا کہ آپ جا کے کسی سے کوچنگ ہی لیتے رہیں. آپ ہمیشہ کسی ہوں، سے رہنمائی لیتے رہیں، آپ کو خود کرنا ہوگا. تو یہ والی بات بھی بال بس ذہن میں. بالکل صحیح بات ہے اور اس کو مجھے لگتا ہے ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم اس صلاحیت کو چونکہ اتنے دن سے استعمال نہیں ہوتی ہے نا وہ صلاحیت، تو وہ ہمیں ڈر سا ہو جاتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کوئی ہمیں ہاتھ پکڑ کے کرائے گا ہم سے یہ کام تو ہم سے ہو جائے گا. تو آپ یہ بھی الحمدللہ دیکھیں ہو سکتا ہے مگر سنسیریٹی آپ اپنے اندر سے ہمیں پیدا کرنی ہے. ہیلپ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد بہت رکھی ہوئی ہے مگر یہ جو پہلا قدم ہے نا کہ ہیلپ مانگنا بھی اور ہیلپ کے لیے پہلا قدم اٹھانا یہ تو ہمیں ہی کرنا ہوگا نا. فرض کریں کہ مجھے یہ کہ بھئی میں کچھ کروں، اب میں یہی سوچتی رہوں کہ نہیں میں سنتی ہی رہوں، بس سنتی ہی رہوں لوگوں کی باتیں کہ اچھا انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے ویسے کیا یا ایسے یہ کام ہو سکتا ہے ویسے کام ہو سکتا ہے. تو کیا میں کر رہی ہوں وہ چیز؟ نہیں نا، میں تو صرف سن رہی ہوں اور سن کے مجھے لگ رہا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے مگر میں اس کے لیے کوئی اقدام نہیں کر رہی، کوئی میں کام نہیں کر رہی. کام کرنے کا کیا، سننے کے بعد سوچیں کہ میں کس طرح سے اس میں انوالو ہو سکتی ہوں، کیسے میں یہ کام کر سکتی ہوں اور پھر اپنے ارد گرد جو سہولتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں
उनको इस्तेमाल करें और फिर उसके बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आप इसमें कदम रखें, क्योंकि इवेंचुअली आप ये देखें बच्चे को भी चलना कोई नहीं सिखाता, हुँ, उसकी सिर्फ हेल्प की जाती है। हाँ बच्चे जी। को घुसकना कोई नहीं सिखाता, उसकी सिर्फ हेल्प की जाती है। तो हुँ, हुँ। इंसान को सिर्फ मदद चाहिए, हाँ जी, हाँ काम जी। तो हमने खुद ही करना है ना। बिल्कुल, आपने ठीक कहा सिस्टर अक्षदा, और आप लोग भी जो प्रोग्राम देख रहे हैं, हम बार-बार यही बात इसमें करते हैं कि यकीन करें कि कोई आप परेशानी भी महसूस करें, आप कितने ही काउंसलिंग के सेशंस ले लें, आप कितने ही कोचिंग सेशंस ले लें, आप कितना ज़्यादा किसी को मेंटोर बना लें, लेकिन वो क्या करेगा? वो आपके साथ आपको रहनुमाई कर देगा। ऐसे बहुत से टॉक शोज़ आप सुन सकते हैं और 10,000 चीज़ें आपको यूट्यूब पर मिल जाएँगी। और सुनते वक़्त बहुत अच्छा महसूस होता है, हमें लगता है कि हाँ, हमारे अंदर एनर्जी आ रही है, बड़ा अच्छा आइडिया है, ज़बरदस्त बात की है, और मतलब बताते भी हैं हम लोगों को कि हमने ये बात सुनी। लेकिन उन सारे सेशंस को लेने के बाद, उन सारी बातों को सुनने के बाद अगर आप नहीं करते हैं, अपनी सोच को चैलेंज नहीं करते हैं, हमारा जो एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है ना, हम जिस तरह दुनिया को देख रहे होते हैं, हमें कहा गया है कि भई दुनिया में हर एक ही बुरा है, अब हम हर एक को बुरा समझना शुरू हो गए। हमें कहा गया कि भई तुम कुछ नहीं कर सकती, अब हम कुछ भी नहीं करते। तो यानी हमारे जो एक पुरानी सोचें बन जाती हैं ना, उनको चैलेंज करके ही आगे बढ़ना मुमकिन होता है। जी, सिस्टर रक्षिता, आप जो हैं वो आखिर में क्या बात कहना चाहेंगी? फिर हम अपना प्रोग्राम खत्म करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। इसमें अपने लिए हमेशा एक तो ये कि वक़्त निकालें, हाँ। सोचने का वक़्त निकालें। ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी सलाहियतों को सोचें कि मेरे अंदर सलाहियत क्या है और उसके लिए पहला कदम क्या है। इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इसको राइट डाउन कर लें। ये हुँ, एक बहुत अच्छी यानी कि थेरेपी की तरह से भी काम करता है और ये एक प्रैक्टिकल है कि बहुत दफ़ा चीज़ें हमारे ज़हनों में होती हैं, मगर व्हेन वी राइट इट डाउन, जब उसको हम बाकायदा एक अमली शक्ल देते हैं ना, जैसे फ़र्ज़ करें मुझे ये मेरी ये ख़्वाहिश है कि मैं ये करूँ, सही है? फ़र्ज़ करें सबसे पहले अपनी ख़्वाहिश रखें और अपनी ख़्वाहिश को ऐसे कर दें कि आप बड़े से किसी पेपर पे लिख के कि मैंने अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाने के लिए मैंने ये सोचा है, ठीक है? उसको एक पेपर पे लिखें। फिर उसके बाद नीचे लिखें कि इसके लिए मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना होगा, सही है ना? और उसको एक तरह से मुझे ये करना है, मुझे सबसे पहले इसके लिए शुरुआत कैसे करनी है? सबसे पहले ये करना है, ठीक है ना? उसके बाद क्या करूँगी? फिर ये करूँगी, फिर ये करूँगी। सिर्फ 2-3 स्टेप्स लिखें, अभी सादा स्टेप्स नहीं लिखें क्योंकि ज़्यादा स्टेप्स लिख लेंगी आप तो फिर परेशान हो जाएँगी कि ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा। तो हुँ, 2-3 स्टेप्स लिखें अभी खाली, ठीक है? और पहले स्टेप को अपनी पहली फुर्सत में करना शुरू कर दें। पहले से क्यों? क्योंकि ये मत करें, प्रोक्रेस्टिनेट ना करें कि अच्छा अब ये चीज़ मैं अगले महीने से शुरू करूँगी। नहीं, हुँ। जो चीज़ आपके ज़हन में है ना इंशाल्लाह कोशिश करें कि वो आज से शुरू करें हम। जब हम आज से वो चीज़ शुरू कर देंगे और छोटी-छोटी चीज़ें करें। बड़ी चीज़ें एकदम से इंसान करता है तो और वो नाकामी हो तो बिल्कुल, इंसान फिर बैठ रफ़ीदा, जाता है, नहीं आपने कर सकता। बहुत सारी अच्छी बातें आज हमसे शेयर की, और आप लोग जो सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम और देख रहे हैं, आप यकीनन आज के प्रोग्राम से आपको बहुत सारी अच्छी टिप्स मिली होंगी। और जो बात सिस्टर अफसना ने आखिर में कही है कि जो शुरू करना है ना, वो आज से शुरू करें, उसके बारे में अगले महीने या उससे अगले महीने का प्लान नहीं बनाएँ। एक कदम उठाएँ, थोड़ी-सी एफ़र्ट डालें, उसके ऊपर मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ कायम रहें। यही चीज़ें जो हैं वो हमारी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाने का सबब बनेंगी। और आज के प्रोग्राम में हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, इस प्रोग्राम में अल्लाह हाफ़िज़।